2 घंटे में राजपुरोहित जी यहाँ आ जाएंगे। तब तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। याद रहे, राजपुरोहित जी को खाना वक्त पे खाना पसंद है। दो घंटे? सात्विक, खाना बनाना इतना आसान नहीं। कमर कस लो, तुम्हारी एक गलती राजगद्दी तुम्हारे हाथ से गई। अपनी पत्नी को कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं। मैं खाना भी बनाऊंगी और राजपुरोहित जी का खुशी खुशी आशीर्वाद भी लूंगी। और तुम ये चीज याद रखना, अगर तुमने दाल में कुछ भी काला किया ना, तो मैं तुम्हारी कमर कस दूंगी। बोल तो दिया रिमझिम, पर अब सात्विक खाना बनाएगी कैसे? इंटरनेट बाबा की जय। फोन। मूंग दाल की रेसिपी। अब ये इंटरनेट को क्या हो गया? वाईफाई के सिग्नल ही चले गए। अब क्या करूंगी मैं? वाईफाई को हाईफाई देख के बंद कर दिया। वाह, क्या गुगली डाली आपने तो। उस लड़की ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। अरे भगवान, गुगली डालना तो थारे पति का काम है। पर एक बात बताइए, अगर उसने मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट चला लिया तो? मेरे को पता था तू ये सवाल जरूर करेगी भगवान। अब सोच, मेरा महल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर है, मोटी मोटी 5-5 फुट मोटी दीवारें हैं। यहाँ पर बूस्टर लगाने के बाद ही नेटवर्क आता है। तो ले, थारा पति इस बूस्टर का भी गला घोट देता है। बूस्टर बंद। अब ना चलेगा नेट और ना बनेगा नेट देख के खाना। वाईफाई नहीं है तो क्या हुआ? मोबाइल नेटवर्क जिंदाबाद। ना ही मोबाइल इंटरनेट चल रहा है, ना ही मुझे खाना बनाना आता है, ना ही वाईफाई चल रहा है और ना ही कोई मेरी मदद कर रहा है। हे दुर्गा माँ, अगर मैं सही रास्ते पे हूँ और मेरी नीयत साफ है तो आप प्लीज मुझे मंजिल तक पहुँचा दीजिए। प्लीज दुर्गा माँ, मेरी मदद करिए। झिमझिम, प्रेम बुआ ऐसा? आप दूर रहिए, इसे उठा लीजिए। ये क्या है प्रेम बुआ सा? इसमें महल के खास व्यंजनों की विधि लिखी है। सच में? रानी माँ, उनकी सास, उन सब ने अपनी अपनी स्पेशल रेसिपी इसमें लिखी है। पर मैं ये सब कैसे बना पाऊंगी? और अगर राजपुरोहित जी को मेरा खाना पसंद नहीं आया तो? सात्विक खाना अगर दिल से बनाओगी ना तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। अच्छा सुनो, हम चलते हैं। अगर राजपुरोहित जी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसे कैसे? बुआ साहब, आप हमें छोड़ के मत जाइए। हमें मंदिर जाना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। मूंग की दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल कौन सी? ये रही मूंग की दाल। और ये तो पीली है। और पीली तो चना दाल भी होती है ना?
ये चना दाल है बट ये तो तुअर की दाल। हाँ, ये सारी की सारी दाल तो पीली है। नहीं 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 नहीं, मसूर की दाल लाल होती है। हाँ, मसूर की दाल लाल होती है, पर हरी दाल भी तो होती है ना। हरी हरी दाल, सात्विक खाना बनाने के लिए तो मूंग की दाल चाहिए होती है। रोहित जी खमागणी दूर से। क्या बात होगी पुरोहित जी, हमारे साथ होली खेलने का जी कर रहा है क्या आपका? है? एक अशुद्ध प्राणी हो तुम। हम अशुद्ध? समीर बनना, हम तो पेट भी साफ करके आए हैं, ब्रश भी किया, शैम्पू भी लगाया, गुलाब जल से नहाए भी, पवित्र भी लगाया, पर पुरोहित जी सुनकर देख लीजिए। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कितना कीचड़ भरा हुआ है इनमें, और इस कीचड़ में न जाने कितनी डुबकियां लगाई हैं तुमने। हे पुरोहित जी कैसी बात कर रहे हैं, और अब हमारी आंखों की कीचड़ में बाद में डुबकी मार लेना। अभी चलिए, महल चलना है राजा और रानी को आशीर्वाद देने के लिए। चलिए चलिए आइए। वीरगढ़ के राजा की शादी एक बंजारन से, इतना दुस्साहस, एक बददिमाग और बेवकूफ लड़की है वो। खमा गणी राजपुरोहित जी। घड़ी खम्मा, जीते रहो। हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। कैसे हुई ये बर्बादी? दादाजी की जिद, उनके आगे हमारी नहीं चली, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आए और उन्हें समझाएं कि वो लड़की कितनी गिरी हुई है। उसकी नीयत तो उसके पकाए हुए भोजन से ही साफ हो जाएगी। बहुत शौक है ना तुम्हें चैलेंज देने का। आज तो खाने का स्वाद बिगड़ गए, या तो तुम्हारे हाथों से या फिर हमारी बुआ माँ के हाथों से। खाली थाली पड़ी है राजपुरोहित जी के सामने, न जाने क्या कर रही है वो अंदर। अभी तक क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों इतना वक्त लग रहा है बहू रानी को। अब हमने कहा भी था बहू रानी से कि आपको वक्त पे खाना पसंद है, पता नहीं क्यों इतना समय लग रहा है। हम जरा जाकर देख कर आते हैं। सही पता, टाइम तो लग रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस खाना निकाल रही हूँ, 2 मिनट और। शाही भोज है पर खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही है। तुमने इसमें वो क्या केवड़े का पानी डाला? नहीं। डालो इनमें सब में। क्या हो रहा है? खीर में और इसमें डालो। और कितना वक्त लगेगा? कब से खाली थाली लेके बैठे हैं राजपुरोहित जी। आज तक किसी भी शाही परिवार की बहू ने उनको इतनी देर भोजन के लिए इंतजार नहीं करवाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने पहले भी तुमसे कहा था कि उन्हें खाना वक्त पे खाना पसंद है। आज अगर बिना खाए चले गए ना वो यहाँ से, तो बहुत बदनामी होगी हमारे परिवार की। बस वो बस हो गया, मिक्स करना रह गया, हो गया बस। जल्दी कीजिए। इसमें से बदबू कैसी आ रही है? शराब? इसमें मेरी गलती से इसमें शराब मिला दी। क्या? शराब? तुमने सात्विक भोजन में शराब मिला दी? अक्ल है तुम्हें कि नहीं है? क्या? राजपुरोहित जी के भोजन में शराब? मैंने ये तो घोर अनर्थ। अब क्या जवाब दे हम उन्हें? वो मामा, आप उन्हें संभालिए, हम यहाँ समझाते हैं। आप जाइए। क्या किया तुमने ये? और कितना अपमान करोगी तुम शाही परिवार का? भोजन में शराब मिली है, ये बात जब राजपुरोहित जी को पता चलेगी तो उनके क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम होगी मेरी जिंदगी से दूर। गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई बहू से। उन्होंने सात्विक भोजन में शराब मिला दी है। शराब? ये क्या पाप किया उस लड़की ने? हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था मोहिनी,
और हमारे भोजन में ही शराब। ऐसा अपमान हमारा कभी नहीं हुआ। वो लड़की रानी तो क्या महल में रहने लायक भी नहीं है। हम समझ सकते हैं राजपुरोहित जी, अपनी बहुरानी की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। उसे पता ही नहीं है कि सात्विक भोजन का महत्व क्या है। अब क्या कहें, कॉमनर है और ऊपर से बंजारा, क्या समझेगी वो। सच में अगर उसकी जगह पे कोई रॉयल परिवार की बहू होती ना राजपुरोहित जी, तो आज इस तरह आपका अपमान नहीं होता। और कितना अपमान करोगे राज परिवार का? आज अगर राजपुरोहित जी यहाँ से बिना भोज के जाएंगे तो कितना अपमान होगा, तुम्हें पता है? बाहर नहीं कहा था मुझे केवड़े का पानी पिलाने के लिए। ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना सभी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? हमने तुम्हें केवड़े का पानी मिलाने के लिए कहा था, उसमें शराब मिलाने के लिए नहीं कहा था। बहुत चालाक हो ना तुम। तुम्हारी सारी की सारी चालाकी समझती हूँ मैं। अगर तुम्हें केवड़े के पानी और शराब में फर्क नहीं पता तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझी? सभी छोड़ो मुझे, मैंने बोला। नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? एक काम मत करो अपना नाटक। तुमने ही डाली थी ना केवड़े की बोतल के अंदर शराब, वरना वो बोतल इस किचन के अंदर कैसे आ सकती है? अब राजपुरोहित जी क्या कहेंगे? वो यहाँ से नाराज हो गए चले गए तो जानते हो ना क्या होगा? अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा और फिर राजगद्दी तो दूर, तुम अवेक को भी खो दोगी। बड़ा तड़प रही थी ना तुम राजगद्दी पर बैठने के लिए, रानी बनकर आशीर्वाद लेने के लिए। अब अगर राजपुरोहित जी का आशीर्वाद नहीं मिला ना तुम्हें, तो राजगद्दी तो दूर, किसी और चेयर पर भी बैठना नसीब नहीं होगा तुम्हें। अब यही शराब ना अपने सपनों पर डालो और आग लगा दो। तुमने मुझे हराने के लिए केवड़े की बोतल के अंदर शराब डाल दी। मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया तुमने। तुम बहुत बुरे हो समीर, तुम बहुत बुरे हो। ये हमारी शराब ना है। कहाँ है मेरी दारू? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों पर इल्जाम लगाने का। देखो अपनी आंखों से। तुम्हारी बर्बादी का कारण हम नहीं, तुम्हारी अपनी मासी है। मिल गई, यही हमारी दारू। खुद को बहुत बड़ी रानी समझते हो ना तुम। एक के बाद गलत फैसले लेती हो। अरे तुम रानी क्या, इस महल की नौकरानी बनने के लायक नहीं हो। जिस जगह पर हमारा सम्मान नहीं, वहां हम नहीं। कह दीजिएगा उस लड़की को, वो राजगद्दी पर बैठने तो क्या, उसे छूने लायक भी नहीं है। अब राजपुरोहित जी, आप उस लड़की की वजह से हम सबसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हाँ राजपुरोहित जी। अरे पुरोहित जी गुस्सा मत ना कीजिए, हम अपनी घरवाली से खाना बनवा देते हैं। हम आप सबकी खातिरदारी देखने नहीं, बहू की नीयत देखने आए थे, और वो हमने देख भी ली है। मोहिनी, हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। अरे कैसी बातें कर रहे हो राजपुरोहित जी? राजपुरोहित जी, रुकिए। मैं समझती हूँ पंडित जी, मेरी वजह से आपका बहुत अपमान हुआ, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं की। जब तुम्हारी नीयत में ही पाप करना हो तो फिर गलती जानकर हो या अनजाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही सुना था हमने तुम्हारे बारे में, ना कोई संस्कार है ना कोई गुण। ऐसी लड़की को हम राजगद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं देंगे। तुम राजा की पत्नी तो बन गई, लेकिन रानी कभी नहीं बन सकती। चल, ये अच्छा हो गया।
बहुत उड़ रही थी ना चोरी, अब पकड़ी गई तेरी चोरी। मैं जानती हूँ अब मुझ पर आए गुस्से को इस भगवान के भोग पर नहीं निकालेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। ये भगवान का भोग मैंने शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाकर चढ़ाया। मुझसे जो भी गलती हुई है वो भोग चढ़ाने के बाद हुई है। ये खाना शुद्ध है और मैंने बहुत सच्चे मन से बनाया। आप भले ही मुझे आशीर्वाद ना दें, पर अगर आप इस महल से भूखे पेट जाएंगे तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। प्रसाद ग्रहण कीजिए। स्वाद चक्कर बताओ, कहीं इसमें कुछ मिलावट तो नहीं? जी गुरुजी। शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है गुरुजी। तुम पर भरोसा करके हम ये भोग तो ग्रहण कर लेंगे, पर अगर इसमें कुछ ऐसा मिला जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ तो आज के बाद हम इस महल की चौखट पार नहीं करेंगे। ना हमारा आशीर्वाद मिलेगा और ना ही इस महल में कभी कोई पूजा होगी। राजपुरोहित जी, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हम नहीं चाहते कि आपको और अपमान हो। हमें तो शक है कि जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी। माफ कीजिएगा, पर हमारा सुझाव है कि आप इसे ना चखिए। हम यहाँ होने वाली रानी को आशीर्वाद देने आए हैं मोहिनी। अगर ये चाहती है कि हम भोग खाएं तो हम जरूर खाएंगे। अति उत्तम। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है रानी सा। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया है आपने। इसकी खुशबू तो हमारे गुस्से को ही ले उड़ी। राजपुरोहित जी, आज महल में मैंने पहली बार खाना पकाया है। ये भोग की आखिरी थाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं खाना खुद अपने हाथों से अपने पति देव राजसा को खिलाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो। हम जानते हैं तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब जो तुमने बनाया वो खाएंगे? तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे? खुद को ना इतनी खुशकिस्मत मत समझो। हमारा खाना बाहर से आ रहा है, हम वो खाएंगे। हमें भूख नहीं है। बहुत प्यार और श्रद्धा से मैंने आपके लिए खाना बनाया, थोड़ा तो खा लीजिए। कहा ना हमने भूख नहीं है हमें। गलती करना इंसान का स्वभाव होता है, पर उसे मानना और सुधारना उसकी अच्छाई होती है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको रिमझिम जैसी पत्नी मिली है। इस भोग को प्रसाद समझकर अपनी पत्नी के हाथों से ग्रहण कीजिए।
केवड़े की खुशबू तो आ रही होगी ना राजा साहब? रुकिए, पीछे पानी पीछे। लगता है ना आपको कुछ बातें हजम नहीं हुई, और होगी भी कैसे, आपको तो पता ही नहीं होगा। बचपन में ना जब माँ खाना बनाती थी तो भगवान को भोग मैं ही लगाती थी। हमारे घर में ये उसूल था कि भगवान को भोग लगने से पहले कोई खाना नहीं खाएगा। मेरी मम्मी की अच्छी आदतों की वजह से आज मैं इस परीक्षा में भी सफल हो गई। अब राजपुरोहित जी का आशीर्वाद लेकर मैं राजगद्दी पर बैठूंगी। अब मन खट्टा हो गया हो, लीजिए हलवा खाइए, शायद कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। हम आप दोनों को आशीर्वाद देते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आपने बहुत ही संयम और समझदारी से काम लिया है। ये गुण एक रानी में होना अनिवार्य है, और राजगद्दी पर बैठने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके लिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदा रहेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। अभी तक नहीं आई फालतू लड़के। जानते थे आज तुम हार मान ही लो। आखिर हमने खेल ही ऐसा रचा, उसका हारना तो पक्का है। तुम यहाँ आ तो गई हो, पर कदम लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे। तुम आ गई, ये राजगद्दी पाने के लिए इतना गिर गई हो तुम। गरम दूध पी लीजिए। फटिए ना, हम कुछ सुनाई दे रहे हैं। क्या करेगी सुन के? अंदर कुछ सिनेमा चल रहा है, हैं? बच्चों के सुनने की बात नहीं है। तो आप क्या कर रही हैं? अरे मैं कोई बच्चा हूँ, हैं? चुप। सरप्राइज देने की आदत गई नहीं तुम्हारी। खैर, पत्नी हो, पत्नी का फर्ज तो निभाओगी, इसीलिए आज से ये कमरा तुम्हारा भी। वेलकम। पता है कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम इस लम्हे का, अपने पत्नी के साथ पहली रात। मगर कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारी बीवी बनोगी। अब जब पत्नी बन ही गई हो तो ये रस्म भी पूरी कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा था कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, हर सुख दुख बांटती। तो तुम आ तो गई हो रिंच, पर कदम लड़खड़ा क्यों रहे हैं तुम्हारे? थैंक गॉड जमीर चला गया। अरे कुंडी लग गई। अरे अरे चंचल रानी, अरे ये मरवाई की भाई। हम नहीं चाहते कि स्पेशल मोमेंट कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। अब दुनिया के सामने पति पत्नी होने की सारी रस्में निभा ले, तो ये इंपॉर्टेंट रस्म भी पूरी कर ही लेते हैं, है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मतलब तुम्हारा मन तो नहीं बदल जाएगा? गुड।
अब आगे जो भी होगा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। समीर पन्ना, अरे अरे प्रेम सा, कहीं जा रही हैं क्या? जरा रुकिए तो सही, अकेले अकेले नींद नहीं आ रही होगी, है ना? तो हम आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। वो क्या है ना कि बातचीत करने से थोड़ा सा दिल बहल जाता है। अरे प्रेम सा, बड़ी नाजुक है बेचारी, मतलब बात तो सही घबरा जाती है, बताओ। ये मदोश रात और जुगनू कितना रोमांटिक साउंड कर रहा है ना? हल्की रोशनी में इश्क करने का मजा ही कुछ और है ना? जीजी सा कुंडी लग गई राजा जी के कमरे की और हमारी किस्मत की भी। हम आपको बता रहे हैं जीजी सा, उस लड़की ने ना अपने हुस्न के जादू में राजा साहब को फंसा दिया है जीजी सा। बस, पर हमारे लाडले के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे आप। हमारे समीर बनना हमारे पति की तरह नहीं, जो कोई भी लड़की देखी और फिसल गए। वो राजा साहब वादों के भी हैं और बातों के भी। वादा किया है उन्होंने, अगर इस लड़की को इस महल से बाहर निकालने का, तो ऐसा वो करके ही रहेंगे, भले ही ये लड़की रिमझिम कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा ही क्यों ना बन जाए। चांदनी रात, हल्की रोशनी, अब जाकर आई ना फीलिंग? समीर बदल चुका है, वो क्या कर बैठे कोई नहीं जानता, पर क्या वो सच में मेरे साथ? आंखों में नमी, माथे पे पसीना, क्या सोच रही डार्लिंग? कुछ नहीं। गुड। हम नहीं चाहते हैं कि आज की रात तुम्हारे दिमाग में हमारे अलावा कुछ और हो। आफ्टर ऑल हमारी सुहागरात है, पति और पत्नी की बेस्ट। रिमझिम पर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।